नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब बिहार की एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री के साथ ही चुनावी मैदान और भी दिलचस्प हो गया है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंगाल की धरती से ऐसा दांव खेला है जिसे बीजेपी का नौकरी वाला मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। हावड़ा की एक बड़ी रैली में उन्होंने बिहार मॉडल को बंगाल में लागू करने का दावा किया और युवाओं को रोजगार का बड़ा वादा किया। क्या है पूरा मामला और कैसे बदल सकता है बंगाल का चुनावी गणित, देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नजदीक आते ही सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने अपना फोकस साफ कर दिया है, रोजगार और विकास। हावड़ा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर बंगाल के युवाओं को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया गया, उसी बिहार मॉडल को अब बंगाल में लागू किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में बिहार में लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर दिए गए हैं और यही मॉडल अब बंगाल की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन सिर्फ वादे ही नहीं, आरोपों की भी बरसात हुई। सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में 26,000 सरकारी नौकरियों से जुड़ा एक बड़ा घोटाला हुआ है। उनका आरोप है कि इस घोटालों ने हजारों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 8,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए बल्कि बड़े कई दावे किए। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा और 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ही राज्य में घुसपैठियों पर रोक लगाएगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी और बंगाली अस्मिता को फिर से स्थापित करेगी। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाहरी बनाम भीतरी नारी को भी राजनीतिक रणनीति करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कोई बाहरी नहीं बल्कि बंगाल का ही बेटा या बेटी होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार मॉडल बंगाल में काम करेगा? क्या रोजगार का ये वादा चुनावी गेम चेंजर साबित होगा या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार बंगाल चुनाव में रोजगार, भ्रष्टाचार और पहचान तीनों बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। जहां एक तरफ बीजेपी रोजगार और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी अपनी कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर भरोसा जता रही है। तो साफ है कि बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ सियासी नहीं बल्कि रोजगार और भविष्य की लड़ाई भी बन चुका है। अब देखना ये होगा कि जनता बिहार मॉडल पर भरोसा जताती है या नहीं, या फिर मौजूदा सरकार को ही एक और मौका देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। आपकी जो भी राय है हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। क्या वाकई बिहार मॉडल बंगाल में लागू होना, क्या वाकई सम्राट चौधरी के दावे सही है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।